नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, एक रेशमा नाम की महिला अपने घर के बाहर आते जाते हुए लड़कों को देखा करती थी, उसको इशारे किया करती थी और उसकी उम्र जो है वो करीब 45 साल के आसपास थी। उस महिला का पति जो है पहले ही दुनिया से गुजर चुका था। उसके एक दो बच्चे थे, बल्कि एक बेटा और एक बेटी। बेटी की शादी हो चुकी थी और बेटा का भी शादी हो चुका था। इसके बावजूद वो महिला जिस्म की इतनी प्यासी थी, इतनी भूखी थी कि वो अपने से आधे उम्र के एक लड़के को फंसाती है और फंसाने के बाद वो अपने घर बुलाती है। घर बुलाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है और शारीरिक संबंध इस कदर बनता है, वो जो नौजवान लड़का होता है उस महिला की चीखें निकाल देता है और वो महिला सिसकारियां लेकर पूरी रात जो है वो कमरे में सिसकारियों की आवाज़ गूंजती रहती है। लेकिन एक उसके बाद जो कुछ भी होता है दोस्तों, उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि क्या 45 साल की महिला ऐसा कर सकती है या नहीं। तो जानेंगे इस पूरी कहानी के बारे में, पूरी घटनाक्रम के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं, चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी को एक और बात यहाँ पर बताता हुआ चलूँ कि उत्तर प्रदेश के बलिया में ही करीब 7 साल की लड़की के साथ 8 साल के दो लड़के ने मिलकर मिलकर जो है वो गैंग रेप कर दिया। ये घटना भी आप सबने सुना होगा कि कैसे एक 7 साल की मासूम के साथ दो लड़के, अब बताइए 7-8 साल उम्र क्या होती है और उस उम्र में इस तरीके की करतूत करना, ये कहीं ना कहीं मोबाइल का असर है। जब भी कोई बच्चा रोता है तो माँ उसको अपना मोबाइल जो है उसको दे देती है देखने के लिए, और वो बच्चा आगे चलकर क्या देख रहा है नहीं देख रहा है वही जानता है और उसी का ये नतीजा है। तो बच्चों को मोबाइल से दूर रखा करें और बच्चों के हाथों में मोबाइल अगर देते भी हैं तो चाइल्ड सेफ्टी उसमें जो है वो मोबाइल में फीचर होता है, इन चीज़ को ऑन करके दें ताकि बच्चे जो है वो कोई ज़्यादा चीज़ जो है वो ना देख पाए, क्योंकि इसका असर जो है वो बड़ा ही भयानक होता है। तो तो चलिए वापस लौटते हैं कहानी पर, और कहानी उत्तर प्रदेश की ही है। उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक परिवार होता है, रेशमा का परिवार। रेशमा की उम्र करीब 45 साल के आसपास हो चली थी। उसका पति जो है पहले ही गुजर चुका था, यानी उसके बच्चे जब 10-12 साल के थे उसी वक्त रेशमा का पति जो है गुजर जाता है। अब रेशमा की एक बड़ी लड़की थी, एक छोटा लड़का था। तो बड़ी लड़की की उम्र करीब 16-17 साल के आसपास होती है। तो रेशमा ने शादी नहीं की और दोनों बच्चे के साथ ही उसने ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दिया। रेशमा की उम्र करीब माफ़ कीजिएगा, रेशमा की जो बेटी है उसकी उम्र करीब 20 साल के आसपास होती है। तो रेशमा जो है वो रिश्ता देखकर अपनी बेटी की शादी रचा देते हैं और धीरे धीरे अब बेटा भी बड़ा होने लगा। बेटा जो है वो बेंगलोर में काम किया करता था एक कंपनी में। तो बेटा जैसे ही जवान होता है तो रेशमा ने उस बेटे की भी शादी कर दी और शादी करने के बाद अब दुल्हन घर आई। अब घर के अंदर कुल 3 लोग हो गए, क्योंकि पहले रेशमा अकेली थी, अब उसकी बहू भी आ गई। लेकिन ये जो इसका बेटा होता है वो वो बेटा जो है वो अपनी बहू को लेकर बेंगलोर चला जाता है। वो अपनी माँ से कहता है कि दरअसल मैं बेंगलोर में रहता हूँ और वहाँ पर जो मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरी पत्नी अगर वहाँ पे साथ में रहेगी तो हमें हेल्प मिलेगा, खाना पीना कपड़े वगैरह ये सब धोना होता है। तो रेशमा की जो बहू है उसको लेकर उसका बेटा जो है वो अपने साथ ही बेंगलोर चला जाता है। बेंगलोर में वो रहने लगता है। अब रेशमा इधर अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी घर के अंदर। अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि कोई रिश्तेदार में भी कोई बच्चे वगैरह थे नहीं किसी के कि ले आए घर और उसको रखे। अब रेशमा घर पर किसी तरह वो अपना दिन जो है वो गुजार रही थी। एक दिन घर के बाहर दरवाजे पर वो खड़ी थी। एक लड़का जा रहा था जिसका नाम अरमान होता है। अरमान एक हट्टा कट्टा नौजवान था। उस रास्ते से वो जा रहा था। जाने के बाद रेशमा की नज़र उस पे पड़ती है और उसका भी, अरमान का भी नज़र उस पे पड़ता है। इन दोनों की आंखें चार होती है, लेकिन अरमान जो है वो सीधे निकल जाता है और रेशमा फिर अपने घर के अंदर चली आती है। अब आए दिन ये जो अरमान है वो सुबह ड्यूटी पे जाया करता था और शाम को लौटता था। उस वक्त रेशमा जो है वो गेट के दरवाजे पर खड़ी होती है और अरमान को देखती है और अरमान भी उस महिला को देखता। अब ये सिलसिला कुछ दिन तक चलता है, करीब 10-15 दिन तक चलता है। 10-15 दिन तक चलने के बाद अब ये रेशमा ने एक दिन अरमान को कहा, बेटा इधर आना। तो अरमान जो है जाता है और कहता है कि अरमान जो है उससे बातचीत करने लगता है रेशमा से। रेशमा वो बोलती है उसको, अरमान को, कि घर के अंदर आ जाओ, क्योंकि कोई अगर देख लेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, मतलब लोग क्या सोचेंगे। तो अरमान भी रेशमा की बातों में आकर उसके घर के अंदर चला जाता है। जाने के बाद अरमान को बिठाती है। बिठाने के बाद चाय पानी वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, फिर बातचीत होती है इन लोगों की।
एक दूसरे की अपने ये लोग जो है अपनी आप बीती बताते हैं। अरमान जो है एक कंपनी में काम किया करता था, अभी उसकी शादी हुई नहीं थी, तो इसलिए ये ड्यूटी पर रोज जाया करता था उसी रास्ते से। तो रेशमा ने कहा कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत हो तो मेरे घर आकर रह सकते हो, क्योंकि तुम भी एक प्रदेश में काम कर रहे हो, तो अगर चाहो तो मेरे घर आकर रह सकते हो। अरमान ने कहा नहीं, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ और वहीं मेरे मुझे अच्छा लग रहा है। अब रेशमा ने अपना मोबाइल नंबर दिया और अरमान ने भी अपना मोबाइल नंबर, दोनों का मोबाइल नंबर जो है एक्सचेंज हो गया। अब अरमान जो है वो चला गया अपने घर, अपने कमरे पर, और इन दोनों की बातचीत जो है यहाँ से शुरू हो जाती है, रेशमा की और अरमान की। अब इन दोनों का बातचीत जो है कई कई घंटे रोज हुआ करते थे। रेशमा और अरमान दोनों एक दूसरे से अंदर ही अंदर प्यार करने लगे थे। करीब कुछ दिनों का ये सिलसिला बातचीत का चलता है, लेकिन एक दिन अरमान शाम का वक्त होता है और रेशमा को कहता है, दरअसल मुझे आपसे मिलना है और कुछ बातें करनी है। रेशमा कहती है, ठीक है आ जाओ। अरमान जो है करीब रात के 9 बजे के आसपास उसके घर पहुंचता है। पहुंचने के बाद अब रेशमा से ये बातचीत करने लगता है, और अरमान में कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी अरमान कहता है कि दरअसल मैं आपसे प्यार करने लगा। यानी उस 45 साल की महिला से ये जो अरमान है, 20-22 साल का हट्टा कट्टा नौजवान, वो कहता है कि मैं प्यार करने लगा। ये बात सुनकर रेशमा के दिल में जो है वो लड्डू फूटने लगता है और रेशमा कहती है, दरअसल मैं भी यही बात तुम्हें कहना चाह रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब इन दोनों का इकरार हो जाता है, प्यार हो जाता है। अब उसी वक्त ये लोग जो है इसी तरह से बातचीत करते करते एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है वो लोग फिदा हो जाते हैं, एक दूसरे को अपनी बाहों में भरते हैं। रेशमा जो है अपने एक एक कपड़े उतारती है, अरमान भी अपने एक एक कपड़े उतारता है और उतार कर उस रेशमा के साथ वो सारी हदें पार कर जाता है, जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी। रेशमा 45 साल से ज़्यादा उम्र की महिला थी और अरमान अभी 20 या 22 साल का था। अब अरमान ने जब उस रेशमा पर हावी हुआ, उसके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू किया, तो रेशमा की चीखें निकल गई, और ये चीखें भी निकल रही थी, साथ ही उसको शारीरिक सुख भी मिल रहा था। रेशमा को ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी, अरमान को भी अच्छा लग रहा था। अब इसी तरीके से ये लोग संबंध बनाते हैं। थोड़ी देर बाद अरमान जो है वो वापस अपने कमरे पर लौट जाता है। अब ये सिलसिला जो शुरू हुआ ये थमने का नाम नहीं लेता है। अब लगातार आए दिन जब भी मौका मिलता है इन दोनों को उस रेशमा के घर जाता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। लेकिन एक रात ऐसी आती है कि रात का समय होता है और उस रात ये लोग प्लानिंग कर चुके थे कि आज हम पूरी रात करेंगे। तो रेशमा ने वो सारी चीज़ें तैयारी कर रखी थी और अरमान भी जो है वो पूरी तैयारी के साथ रेशमा के घर आता है। और रात जैसे ही होती है, 10-11 का वक्त होता है, अरमान पूरी प्लानिंग के साथ रेशमा के साथ वो हदें पार कर रहा था, जो कि उसे अपने से ज़्यादा उम्र की महिला के साथ नहीं करना चाहिए था। अरमान जो है रेशमा की चीखें निकाल रहा था और ये चीख की आवाज़ जो है वो आसपास में भी जा रही थी, आसपास के लोगों को भी ये पता लग रही थी। अगला दिन आता है, अगला दिन आने के बाद अब रेशमा की ये जो चीखें हैं वो कुछ लोग सुनते हैं, सुनने के बाद रेशमा से बताते हैं, लेकिन रेशमा जो है वो बताने के लिए कुछ भी तैयार नहीं होती है। बस कुछ दिनों का और वक्त बीतता है। अरमान का आना जाना जो रेशमा के यहाँ कुछ लोगों ने देख लिया, और देखने के बाद अब रेशमा को लगा कि ये बात जो है लोगों को पता लग रही है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे ये जो अरमान को कहती है कि तुम अभी जो है थोड़ा बहुत आना जाना बंद करो और कुछ दिनों के बाद हम लोग मिलेंगे। अरमान भी वही करता है। कुछ दिन ये लोग कुछ भी नहीं करते, फिर उसके बाद ये दोनों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। अब अरमान और रेशमा ये दोनों हमेशा जो मिला करते थे, और रेशमा ने कहा, दरअसल अरमान से कहा कि तुम जो है मुझसे शादी कर लो, ताकि सारी दूरी खत्म हो जाए और हम दोनों आराम से खुलकर मिल पाए। अब अरमान सोचता है, सोच में पड़ जाता है कि आखिर क्या करेंगे, 45 साल की महिला है, मेरी उम्र 22 साल है, तो कैसे कर सकते हैं शादी। लेकिन फिर भी रेशमा ने उसे फोर्स किया, जिस पर अरमान राजी हो जाता है, उसके साथ शादी रचा लेता है। शादी रचाने के बाद अब वो दोनों पति पत्नी हो चुके थे और उसी घर के अंदर रह रहे थे। थोड़ी ही दिनों बाद अरमान जो है अपने घर जाता है। घर जाने के बाद अपने माता पिता को ये बात बताता है कि दरअसल एक रेशमा नाम की महिला से मैंने शादी कर ली है। जिस पर अरमान के जो माता पिता होते हैं वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, अरमान को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद अरमान जो है वो वापस उसी रेशमा के पास आ जाता है और रेशमा के साथ रहने लगता है, और उसके साथ ही आज भी वो जीवन बिता रहा है। अपने से डबल उम्र की महिला के साथ वो शादी करके खुश है और उसकी सारी ख्वाहिशें वो पूरी कर रहा है। तो ये थी एक कहानी, और इस घटना में कोई भी मर्डर या फिर किसी तरह का कोई क्लेम जो है वो नहीं होता है, तो ये एक अच्छी बात कह सकते हैं। तो प्यार का यहाँ पर
जो है अच्छा खासा अंत होगा। तो ये थी एक कहानी दोस्तों। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था कि प्यार किसी से भी हो सकता है, प्यार वाकई अंधा होता है और किसी से भी हो सकता है। तो ये थी एक कहानी। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।